गाड़ी यहीं रोको। अगर मैं सच में चला गया तो आप मुझे सजा तो नहीं देंगे ना? मैं क्या तुम्हें सन की आदमी लगता हूँ? पता नहीं था कि इसे मारना इतना आसान। तुम्हें बेवकूफ बनाना आसान है। ये क्या चक्कर है? अगर तुम जुजुत्सु काइसेन देखते हो तो तुमने नोटिस किया होगा कि गोजो सातोरू सिर्फ एक ओवरपावर्ड कैरेक्टर नहीं, उसके अंदर डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग भी छुपा हुआ है और ये मीनिंग काफ़ी स्ट्रांगली इंस्पायर्ड है बुद्धिज़्म से। आज हम इसको सिंपल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गोजो के फेमस डायलॉग की। थ्रूआउट हेवन एंड अर्थ आई अलोन एम द ऑनर्ड वन। ये लाइन रैंडमली कूल नहीं है, ये एक्चुअली बुद्धा के एक ट्रेडिशनल कोट से इंस्पायर्ड है। जब बुद्धा का जन्म हुआ था तब उन्होंने कुछ सिमिलर कहा था, मतलब वो एक ऐसा बीइंग है जो सबसे ऊपर है, स्पिरिचुअली अवेकन है। गोजो का ये डायलॉग उसको एक एनलाइटन या डिवाइन कैरेक्टर की तरह प्रेजेंट करता है। अब आते हैं गोजो के पावर्स पर। उसका सबसे फेमस एबिलिटी है इन्फिनिटी। ये क्या करता है? जो भी उसके पास आता है वो स्लो होते होते रुक जाता है, मतलब गोजो तक पहुंच ही नहीं पाता। ये कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म से शून्यता यानी एम्प्टीनेस से कनेक्ट होता है। बुद्धिज्म कहता है कि सब कुछ अल्टीमेटली एम्प्टी है, कोई परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। गोजो का इन्फिनिटी भी एक इनविजिबल एब्स्ट्रैक्ट बैरियर है जो रियलिटी को मैनिपुलेट करता है। सिंपल वर्ड्स में वो स्पेस को ही कंट्रोल करता है। बिल्कुल एक फिलोसॉफिकल कंसेप्ट को विजुअल पावर बना दिया गया है। फिर आते हैं उसके 6 आइज। ये एबिलिटी गोजो को कर्स्ड एनर्जी को इतनी डिटेल में देखने देती है कि कोई भी उसको मैच नहीं कर सकता। बुद्धिज्म में एनलाइटन का मतलब होता है ट्रू रियलिटी को देखना, वो भी बिना इल्यूजन के। गोजो की 6 आइज उसको भी ऐसे ही विजन देते हैं। वो दुनिया को एक हायर लेवल पर समझता है, मतलब वो सिर्फ देख नहीं रहा, वो समझ भी रहा है। अब बात करते हैं गोजो के पर्सनैलिटी की। बाहर से वो फनी, केयरफ्री और थोड़ा एरोगेंट लगता है, लेकिन अंदर से वो काफ़ी सीरियस है और सिस्टम को चेंज करना चाहता है। बुद्धिज्म में एक कॉन्सेप्ट होता है बोधिसत्व, एक ऐसा इंसान जो एनलाइटन अचीव करने के बाद भी दुनिया में रहता है ताकि दूसरों की हेल्प कर सके। गोजो भी कुछ ऐसा ही करता है। वो एक एनलाइटन बीइंग है, पर वो एक टीचर बनकर नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन करता है। उसका गोल है एक बेटर वर्ल्ड बनाना। एक और डीप पॉइंट है लोनलीनेस। गोजो सबसे पावरफुल है और इसी वजह से वो अकेला भी है, उसके लेवल का कोई नहीं है। बुद्धिज्म में उसको भी कहा जाता है कि एनलाइटनमेंट का पाथ अकेला होता है। जब तुम सच में ट्रुथ समझ लेते हो तो तुम दूसरों से अलग फील करते हो। गोजो और गेटो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो भी इसी फिलोसॉफिकल डिफरेंस की वजह से। दोनों पावरफुल थे, लेकिन उनका वर्ल्ड वाइड व्यू काफ़ी अलग था। और फाइनली गोजो का ब्लाइंडफोल्ड। वो आँखों पे पट्टी बांधता है, लेकिन फिर भी सब कुछ क्लियरली देख सकता है। यह सिंबॉलिज्म है कि रियल अंडरस्टैंडिंग सिर्फ फिजिकल आई से नहीं आती, वो अंदर से आती है। बुद्धिज्म में भी कहा गया है कि दुनिया एक इल्यूजन है और ट्रू विजडम सिर्फ अंदर से आती है। तो ओवरऑल देखा जाए, गोजो सातोरू सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं है, वो एक मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का, जहाँ पावर के साथ विजडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आइसोलेशन भी आता है। इसी वजह से गोजो इतना यूनिक और आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया है। थैंक यू।